टाटा मोटर्स ये सिर्फ कंपनी नहीं, एक इमोशन है। भारत के सड़कों पर टाटा मोटर्स की लाखों ट्रक्स दौड़ रही हैं। भारत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक करोड़ों का सामान ये ट्रक्स पहुंचाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, लाखों किलोमीटर का सफर तय करने वाली मजबूत और रिलायबल ट्रक्स टाटा मोटर्स कैसे बनाती है? वैसे तो भारत में टाटा मोटर्स के 6 प्लांट हैं: पुणे, धारावड़, सानन, पंतनगर, लखनऊ और जमशेदपुर, जिनमें से आज हम जानेंगे पुणे प्लांट के बारे में। पुणे प्लांट की शुरुआत 1964 में हुई थी। 930 एकड़ के बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ पर टाटा मोटर्स की MNS-CV, IL-CV और SCV रेंज के ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है। ट्रक निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत प्रेस शॉप से होती है। प्रेस शॉप में रॉ स्टील के शीट्स को रोबोट्स हाइड्रोलिक प्रेस में इंसर्ट करते हैं और इस स्टील पर पड़ता है कई टन का प्रेशर, जो साधारण मेटल शीट को गाड़ी के आकार का बनाती है। मेटल शीट को परफेक्ट डिजाइन के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। भारी भरकम प्रेशर सहने के बाद प्रेस के एंड में निकलता है ये फाइनल पैनल। इस मेगा फैक्ट्री में एक दिन में ऐसे हजारों पैनल्स बनते हैं, जो आने वाले कुछ समय में व्हीकल असेंबली में यूज किए जाएंगे। प्रेस शॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले डायस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सेक्शन में बनते हैं और टाटा मोटर्स के बने हुए डायस बहुत सारे OEMs भी यूज करते हैं। प्रेस शॉप से निकले हुए पैनल्स को वेल्ड शॉप में भेज दिया जाता है। वेल्ड शॉप पैनल्स को बॉडी की शक्ल देती है, पर इस बने हुए बॉडी को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बेयर मेटल जल्दी रस्ट पकड़ता है। रस्टिंग से बचने के लिए इसे भेजा जाता है अगले चरण में, जो है पेंट शॉप। पेंट होने से पहले बॉडी पर इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग की जाती है, जिससे रस्टिंग की समस्या नहीं होती और कोटिंग सभी पार्ट्स पर हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी बॉडी को इसमें कुछ समय तक डिप किया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल भी होता है। कोटिंग को ड्राई करने के लिए ओवन से बॉडी को गुजारा जाता है। कोटिंग होने के बाद बॉडी कलर थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। इस कोटिंग प्रोसेस के बाद बॉडी गैप्स में सीलेंट भरा जाता है, जिससे पैनल्स के अंदर पानी ना आ पाए। सीलेंट भरने के बाद बॉडी को पेंट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। एडवांस रोबोट्स इन बॉडीज पर पेंट करते हैं और फ्रेश पेंट कुछ इस प्रकार दिखता है। स्टिकर्स, डैशबोर्ड, सीट्स और रिमेनिंग कैबिन पार्ट्स को ट्रिम लाइन पर असेंबल किया जाता है और कैबिन बनकर रेडी हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ गियर फैक्ट्री में बन रहे हैं इन ट्रक्स के गियर बॉक्स। कई सारे छोटे गियर्स को मिलाकर बनता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स स्पीड के साथ साथ व्हीकल मूविंग डायरेक्शन भी डिसाइड करता है। टाटा मोटर्स के ट्रक्स में यूज होने वाले कई सारे गियर बॉक्स इसी गियर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। एक ट्रक में हजारों पार्ट्स लगे होते हैं और इन पार्ट्स को एक जगह पर लाने का काम असेंबली लाइन में होता है। चेसिस के कुछ कंपोनेंट्स को नीचे से माउंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फाइनल लाइन के स्टार्ट में चेसिस को रोटेट किया जाता है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कंपोनेंट्स को फिट किया जाता है। चेसिस पर इंजन, गियर बॉक्स, फ्यूल टैंक, वायरिंग हार्नेस, प्रेशर टैंक्स फिट करने के बाद कैबिन असेंबली होती है। कैबिन्स को ट्रिम लाइन से यहाँ लाया जाता है और चेसिस पर फिट कर दिया जाता है और बनी हुई ट्रक रोल एंड ब्रेक टेस्ट के लिए जाती है। यहाँ पर ट्रक के सभी पार्ट्स को ठीक से चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल ट्रक रेडी होने के बाद उसे स्टॉक यार्ड में भेज दिया जाता है और वहां से डीलरशिप होते हुए कस्टमर तक ट्रक को पहुंचाया जाता है। पर इस सब प्रोसेस से पहले ट्रक के शुरुआती स्टेजेस में इन ट्रक्स को कई सारे टेस्ट को पार करना पड़ता है।
तब जाकर ट्रक रोड पर आ पाती है। इनमें सबसे पहला होता है टेम्परेचर टेस्ट, जो होता है टाटा मोटर्स के टेम्परेचर टेस्ट फैसिलिटी में, जहां पर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया जाता है। टेम्परेचर टेस्ट के बाद गाड़ी को नेक्स्ट टेस्ट पार करना पड़ता है NVH का। ये टेस्ट होता है एशिया के सबसे पहले एनइकोइक चैम्बर में, जहां पर छोटी से छोटी आवाज आप क्रिस्टल क्लियर सुन सकते हैं। पूरे चैम्बर में वेज शेप साउंड एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, जिनकी संख्या 19,000 से भी ज्यादा है। ये साउंड एब्जॉर्बर्स 99% तक साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर व्हीकल्स के सभी साउंड को मॉनिटर किया जाता है और कैबिन के अंदर और कैबिन के बाहर साउंड कम से कम आए, ये सुनिश्चित किया जाता है। इस चैम्बर में डायनामो भी मौजूद है, जिस पर स्मूथ रोड एंड ग्रेवल रोड के टेक्सचर्स बने हुए हैं। जब गाड़ी इस पर चलती है तो छोटे से छोटे साउंड भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। हर बदलाव के साथ ये लोग पूरे व्हीकल में शोर और वाइब्रेशन लेवल को नापते हैं। और पावर ट्रेन के NVH टेस्ट के लिए यहाँ पर एक साइलेंट चैम्बर भी है, जिसमें इंजन के NVH लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है। और ये पॉसिबल हो पाता है साउंड एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलेशन मटेरियल के कारण। इस टेस्ट के बाद होता है टॉर्चर टेस्ट, जिसमें गाड़ी को खराब से खराब सड़कों पर टेस्ट किया जाता है। बड़े बड़े गड्ढे, उबड़ खाबड़ रास्तों पर इसे कई बार चलाया जाता है, जिससे गाड़ी की रिलायबिलिटी टेस्ट हो जाती है। और इस टेस्ट के अलावा कई सारे टेस्ट इन गाड़ियों को पूरे करने पड़ते हैं। टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी है, जिसमें गाड़ी को हाई स्पीड्स पर टेस्ट किया जाता है। और स्टीयरिंग टेस्ट ट्रैक पर लोड्स के साथ सभी स्पीड्स पर कम से कम जगह में स्टीयरिंग को टेस्ट किया जाता है। जिससे ट्रक हाई स्पीड्स पर टर्न्स पर कैसे परफॉर्म करेगा, ये परखा जाता है। और ऐसे कई सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद बनती है टाटा मोटर्स की ट्रक्स। टाटा मोटर्स हमारे भारत देश की शान है और इस कंपनी ने कई सारे नौजवानों को अपने टैलेंट को पहचानने के लिए मौका दिया है। कई लोगों को रोजगार भी दिया है। आज इस कंपनी से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अपने क्वालिटी और सेफ्टी के कारण टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में जानी जाती है। क्वालिटी को मेंटेन रखना इतना आसान नहीं होता। क्वालिटी की शुरुआत हर एम्प्लॉय से होती है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में नए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इंडस्ट्री के तौर तरीके और ट्रेनिंग्स के स्किल्स को देखा जाता है। इस ट्रेनिंग सेंटर में प्लांट में होने वाले हर प्रोसेस को ट्रेनिंग्स को सिखाया जाता है और तब जाकर ये ट्रेनिंग्स असेंबली लाइन पर काम करने की योग्य बन पाते हैं। तो इसी प्रकार बनती है टाटा मोटर्स की शानदार ट्रक्स। हम टाटा मोटर्स के आभारी हैं, जिनकी वजह से हमें ये प्रोसेस आप तक पहुंचाने में आसानी हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।